स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों को एएस क्लासेस में। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर। कश्मीर में उत्पाला डायनेस्टी थी वहाँ पे, उसके फाउंडर कौन थे? तो अवंती वर्मन, ठीक है, यशोकरदेव, संग्राम देव और दिद्दा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन फाउंडर थे उत्पाला डायनेस्टी, कहाँ पे? कश्मीर पे। राइट आंसर इसका ये रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वीन दिद्दा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 से लेके 103 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी से क्वीन दिद्दा बिलोंग करती थी? तो ये थी गुप्ता डायनेस्टी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी भाई क्वीन दिद्दा। तो राइट आंसर आप लोगों को ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल कश्मीर बिफोर इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूनियन इंडिया। तो कौन सी लास्ट डायनेस्टी थी भाई लद्दाख में? विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल लद्दाख बिफोर इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो वो कौन सी थी भाई? वो थी हमारी डोगरा डायनेस्टी, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अंग्रेज़ों से ख़रीदा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डोगरा डायनेस्टी। उसके अलावा कुछ लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट सेकंड में कुछ आप लोगों ने मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी तो कौन है भाई? गुलाब सिंह। पहले का क्या आएगा? 4, ठीक है। उसके बाद पहले का 4 ही आ गया भाई। उसके बाद दरुल अमन किसको बोला जाता था? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत देव के टाइम पीरियड को दरुल अमन बोला जाता था, ये भी ठीक है। तो मियां दीदू किसके साथ रिलेटेड है भाई? गुलाब सिंह के साथ। और ये आपका राइट आंसर रहने वाला ए पार्ट, याद रखना ए पार्ट। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन थे भाई? महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। उसके बाद दरुल अमन किसको बोला जाता है? महाराजा रंजीत देव की आर्मी को दरुल अमन बोला जाता है, ठीक है। तो मियां दीदू क्या थे? रिबिलियंस ग्रुप हेड थे। मियां दीदू के साथ गुलाब सिंह और मियां दीदू के बीच में लड़ाई भी हुई थी। उसके बाद ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर ट्रीटी कब हुई थी? 1846। तो 9 मार्च 1846 को क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो राइट आंसर क्या रहने वाला इसका? ए पार्ट। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग। राज तरंगनी प्रेजेंट ए रिटन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो बिल्कुल जम्मू के बारे में भी आप लोगों ने राज तरंगनी के बारे में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। रीजन क्या है? हिस्टोरियन सीक लेट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राज तरंगनी एज ईयर वाइज फैक्ट आर प्रेजेंट इन इट। तो बिल्कुल राइट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ओके। चलते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम्स पीर पंजाल वाज बेटर नोन हैज। तो एंशिएंट टाइम में जो पीर पंजाल उसको क्या बोला जाता था भाई? इसका बनिहाल, पंचल देव, दरंगरी और जम्बूपुरा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है पंचल देव। तो पंचल देव बोला जाता था पीर पंचल को एंशिएंट इंडिया में। राइट आंसर सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश। तो कब एस्टेब्लिश हुआ था भाई? महाराजा हरि सिंह ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी पार्ट। 1934 एडी में पहला जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया था। राइट आंसर सी पार्ट, ओके। चलते हैं आगे। हु वाज अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाई महाराजा रंजीत सिंह इन 8020। तो 8020 में महाराजा रंजीत सिंह ने राजा का टाइटल किसको दिया था? कौन थे भाई? गुलाब सिंह, हरि सिंह, मियान मोटा एंड ध्यान सिंह। तो राइट आंसर है डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर गुलाब सिंह को राजा का टाइटल मिला था। राइट आंसर ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अफगान रूल आर कंसिडर द डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राइट, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था क्योंकि डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है इसके टाइम पीरियड पे। सेकेंड, आफ्टर द डिसमाइजल ऑफ अहमद शाह अब्दाली हिज सूबेदार बिकम रूथलेस एंड मर्सीलेस। तो एग्जैक्टली राइट, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर सी पार्ट। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बिल्ट द हरि पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में
हरी पर्वत फोर्ट किसने इसके बनाया था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आने वाला है अकबर। अकबर इज़ द राइट आंसर। ओके, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट कश्मीर है, सॉरी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसको। हु इज़ द नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ललितादित्य मुक्तापीडा। ललितादित्य करकोटा डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। अब मुझे ऑप्शन कमेंट में बताइए प्लीज़, करकोटा डायनेस्टी जो कश्मीर में चली थी उसका फाउंडर कौन था? ठीक है, तो राइट आंसर मुझे कमेंट में मिलना चाहिए भाई। चलें आगे। चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी इन कश्मीर। कश्मीर में कुछ डायनेस्टीज़ चली थी, इसको हमने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निकालना है। उत्पाला, लाहौरा, देवा, शाहमीर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, पहले आई थी उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी को रिप्लेस किया था लाहौरा डायनेस्टी ऑफ पुंछ। लाहौरा डायनेस्टी ऑफ पुंछ को किया था देवा डायनेस्टी। देव या देवा डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी एंशिएंट इंडिया की, हिंदू डायनेस्टी। उसके बाद शाहमीर ने फाउंड कर दिया था मुस्लिम रूल इन। तो शाहमीरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सुल्तान सदरुद्दीन या शाहमीर। राइट आंसर ए पार्ट। ओके, चलते हैं आगे भाई। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी, तो ये डबल हो गया, ठीक है, तो इसका ए पार्ट रहने वाला आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डोगरा एम्परर द ट्रांस हिमालयन टेरिटरीज ऑफ गिलगिट, एस्ट्रोड, हुंजा, नागर वाज एनेक्स्ड एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किसके टाइम पीरियड पे ये हुआ था? राइट आंसर है गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह के टाइम पीरियड पे ये पार्ट बना था किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। आफ्टर एक्वायरिंग द रीन ऑफ कश्मीर 1587, Akbar assigned the task to make revenue settlement of the valley to whom? The great financial and revenue minister। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? याद रखना, चक डायनेस्टी को रिप्लेस किसने किया था? मुगल। तो मुगल डायनेस्टी यहाँ पे आई थी। मुगल डायनेस्टी इंडिया में जम्मू कश्मीर में चली थी 1586 से लेके 1753 तक चली थी। ये कौन सी? ये मुगल। तो मुगल का जो मुगल डायनेस्टी के जो यहाँ पे थे अकबर। अकबर ने 3 टाइम विजिट किया था कश्मीर में। पहली विजिट इसकी थी 1589 में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न था, उसका नाम था राजा टोडरमल। ए पार्ट, राजा टोडरमल को फाइनेंशियल रेवेन्यू टास्क दिया था क्योंकि ये फाइनेंशियल मिनिस्टर थे अकबर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हैज़ मेंशन बाय कल्हान इन राजतरंगिनी। राजतरंगिनी को कल्हान पंडित ने 1149-50 AD में लिखा था। ओरिजिनल किस में लिखा था भाई? संस्कृत में, ठीक है। राज मीन्स किंग, तरंगिनी मीन्स रिवर, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। राजतरंगिनी की डिफरेंट ट्रांसलेशन हुई थी, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट को मेंशन किया गया था राजतरंगिनी में। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भाई, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री कौन है? कौन सी बुक को अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री बोला जाता है? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए मुझे। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वियर इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जहां पर बुद्धिज़्म मजहब 2 सेट में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला कश्मीर के कुंडलवना में हुई थी। कनिष्का ने इसको पैटर्नाइज किया था। राइट आंसर सी पार्ट, कश्मीर। तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। पैटर्नाइज किसने किया था? कुषाण डायनेस्टी के कनिष्का। कनिष्का को बोलते हैं सेकंड अशोका। कनिष्का वो इंसान था जिसने सिल्क रूट के ऊपर टोटली कंट्रोल किया था और बुद्धिज़्म को प्रचार किया था भाई। अशोका के बाद कनिष्का ने बुद्धिज़्म मजहब का प्रचार किया था कश्मीर में, याद रखना। राइट आंसर कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल काट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर में? ये डोगरा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह ने ये सब किया था भाई। महाराजा प्रताप सिंह जो रणबीर सिंह के बेटे थे, याद रखना। और अगला, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह? तो महाराजा गुलाब सिंह के पास उसका बेटा आया था, उसका नाम था महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था? गुलाब सिंह के बाद थ्रोन को असेंड किया था। राइट आंसर ए पार्ट। चलते हैं आगे भाई। अगला है, इन विच ईयर कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख अंपायर? तो सिख अंपायर का पार्ट कब बना था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला 1819 AD में एनेक्स किया था कश्मीर को। कहाँ से? किन से? ठीक है, अफगान जो लास्ट रूलर था, ठीक है, इमामुद्दीन, उससे ये एनेक्स किया था, ठीक है। फतेह मोहम्मद और रंजीत सिंह का एक पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद रंजीत सिंह की आर्मी यहाँ पे आई थी और उन्होंने इसको कैप्चर किया था। राइट आंसर 1819 सी पार्ट।
द तुर्किश किंग्स मेंशन बाय कल्हान इन हिज बुक। तो तुर्किश किंग्स जो तुर्किश किंग है मेंशन कल्हान इन हिज बुक, कौन सी बुक में इसको इनको किंग को लिया है? तो हुश्का, जुश्का, कनिष्का। राइट आंसर ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। ठीक है, एक पार्ट फर्स्ट भी मैंने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का प्ले स्टोर में रखा हुआ है, प्ले लिस्ट में, सॉरी। सेकंड पार्ट भी आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और ये थर्ड पार्ट भी आज मैं क्या कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट में इसको डाल रहा हूँ। तो ठीक है, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के जितने भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जो भी एमसीक्यू वन लाइनर कुछ मैंने डाले हुए हैं, और ये कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आप जाके उनको देखिए प्लीज़, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने वाला हूँ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को। तो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को हम अच्छे कॉम्प्रीहेंशन मैनर में इसको कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।